हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ना पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ना एक बात पूछनी है, तो मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों का ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। देखो, आज तो ना हम क्लोज टेस्ट की पार्ट 3 वाली क्लास कर लेंगे, जहां हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, अब क्योंकि आप लोगों का 5 तारीख को SBI क्लर्क का एग्जाम है, तो मैं क्या सोच रही थी कि कल से, दैट इज फ्रॉम टुमारो, फ्राइडे है कल, उसके बाद मंडे से लेकर फिर से फ्राइडे तक, और उसके बाद फिर से मंडे से लेकर जब तक आपका एग्जाम है जिस दिन तक, अगर हम बैक टू बैक SBI क्लर्क के मॉक टेस्ट कर लें तो SBI क्लर्क के मुझे आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले लगभग 10 मॉक टेस्ट करवाने हैं। तो व्हाट आई वांट इज कि आपकी इस बार SBI क्लर्क की तैयारी ऐसी हो प्रीलिम्स की कि एक नंबर कहीं ना जाए, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाए आपके। तो उतने इसको टारगेट करने के लिए कम से कम हमें 10 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करके जाने ही पड़ेंगे क्लास से पहले, और बिल्कुल ऐसे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। कर ले? चलो, तो इसका हम एक स्केड्यूल भी बना लेते हैं। आज क्लास में यहीं पर है तो यहीं के यहीं स्केड्यूल बना लेते हैं। आज कौन सी तारीख है? आज आपकी 21 तारीख है ना। एक हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। चलो, सैटरडे तो ग्रामर होगी, संडे क्लास नहीं होगी। 23, 24, 25 दिसंबर मंडे को दूसरा मॉक टेस्ट। 26, 27, 28, 29। तो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, मॉक टेस्ट 6। 6 मॉक टेस्ट ये हो जाएंगे। 30 का सैटरडे है, ग्रामर होगी। 31 संडे हो गया। फिर 1 तारीख को मॉक टेस्ट 7, 2 तारीख को मॉक टेस्ट 8, 3 तारीख को मॉक टेस्ट 9 और 4 तारीख को मॉक टेस्ट 10। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 10 मॉक टेस्ट हम कर लेंगे आपके 5 तारीख से पहले। तो सभी लोग की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आपके SBI क्लर्क की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यस। फिर इसके बाद 5 तारीख के बाद 6 तारीख से हम फिर अपना मेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी, 10 मॉक टेस्ट, थोड़े से हाई लेवल की करवाऊंगी, मतलब जो एग्जाम में आता है उससे हाई लेवल रखूंगी। क्यों हाई लेवल रखूंगी? क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। पेपर में तो स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है, टाइमर भी क्लिक कर रहा होता है, नर्वसनेस भी होती है। तो थोड़ा सा हाई लेवल रखूंगी तो पेपर करने में आसानी होगी। चलो, बट मैम पोल तो आएगा नहीं। बट एग्जाम में पोल होता है क्या? ये इतनी गंदी आदत बन गई है ना पोल की। एग्जाम में भी तो पोल नहीं होता। बिल्कुल एग्जामिनेशन तरीके से करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे सारे आंसर्स। चलो, अब आ जाते हैं, लेट्स कम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न से। द वेरी फर्स्ट पैटर्न इज, ये 5 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले एक नया पैटर्न स्टार्ट करते हैं। क्या पैटर्न है ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट दिख रहा है? पहले मुझे बताओ, सभी को क्लोज टेस्ट विजिबल है? मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लेती हूँ। करना क्या है वो देखिएगा। ये क्लोज टेस्ट है HI तक का, और आपको यहां पे 10 फ्रेजेस दिए हुए हैं।
फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में पूरे सेंटेंसेस नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला है जो ए पर आएगा, इनमें से कौन सा वाला है जो बी पर आएगा, इनमें से कौन सा वाला है जो सी पर आएगा। पहले मुझे बताओ डायरेक्शन समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ सभी लोग, डायरेक्शन समझ में आई या नहीं आई? आ गई डायरेक्शन समझ में? चलो, इसका पैटर्न का एक क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप लोग करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इस केस में स्किमिंग नहीं करते। इस केस में इस तरह के पैटर्न में क्लोज टेस्ट की होती है रीडिंग। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी है, विच टर्न्स 6.5 years ओल्ड, ये जीएसटी कितने साल का हो गया है? ये जो जीएसटी है ये 6.5 साल का हो गया है। दिस मंथ, इस महीने, हैज यील्डेड, इसने लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपया दिया है अक्टूबर में और नवंबर में। तो अक्टूबर में और नवंबर में कितना पैसा आया? अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3.5 लाख करोड़ आया। अब मुझे यहां पे बताना है क्या आएगा। इससे पहले चलो यहां पढ़ते हैं। नवंबर की जो किटी है वो थर्ड हाईएस्ट है, और यहां पे लिखा हुआ है बोथ दीज मंथ्स। यहां पे नवंबर की बात हो रही है, यहां पे दोनों मंथ की बात हो रही है, तो कहने से यहां से नवंबर से पिछले वाले मंथ की अक्टूबर की बात हो रही होगी। तो यहां मुझे क्या एक हिंट मिली कि यहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे? अक्टूबर की बात कर रहे होंगे। चलो अब इन सबको पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि अक्टूबर की बात किस में हो रही है। यहाँ पे अक्टूबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी अक्टूबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी 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 नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही है यहाँ पे, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही। तो क्या मैं कह सकती हूँ फर्स्ट वाली पोजीशन पे 8 आएगा। मुझे स्ट्रैटेजी बताना, क्या स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को? कैसे किया? चलो अब इसको पढ़ते हैं। वाइल रेवेन्यूज इन अक्टूबर, जो अक्टूबर में पैसा आया वो सेकंड हाईएस्ट था। नवंबर में जो किटी मींस अमाउंट, नवंबर में जो पैसा आया वो कितना था? थर्ड हाईएस्ट था। बोथ दीज मंथ्स, ये दोनों के दोनों महीने अक्टूबर और नवंबर, इनमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू की ग्रोथ हुई। इन दोनों महीने में बहुत ज्यादा रेवेन्यू की ग्रोथ हुई। चलो अब यहां पे लिखा हुआ है अ 27 month ट्रफ मीन्स लो, लोएस्ट पॉइंट। 27 महीने का लोएस्ट पॉइंट आया 10.2% का। तो इन दोनों महीनों में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसी एक महीने में गिरावट भी हुई है। इन दोनों महीनों में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसी एक महीने में गिरावट हुई है। 27 महीने का सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो अचीव हुआ है, और वो कितना है? 10.2% का। चलो इसका मतलब यहां पे भी किसी मंथ की बात हो रही होगी, और लिखा हुआ होगा कि इस मंथ में गिरावट हुई है। चलो देखते हैं इसमें से कहां पे मंथ की बात हो रही है। यहाँ पे किसी मंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, और या तो और टोन भी नेगेटिव आएगी। किसी मंथ में गिरावट हुई है, यहाँ पे भी नहीं हो रही। आफ्टर अ सीक्वेंस ऑफ स्लोइंग अपटिक्स, धीरे धीरे जो अपटिक्स थे वो गिरते जा रहे थे, और सितंबर में तो सबसे नीचे वाला पॉइंट अचीव हुआ, मैच कर रहा है। इसमें भी किसी मंथ की बात नहीं हो रही, इसमें भी मंथ की बात नहीं हो रही, इसमें भी मंथ की बात नहीं हो रही, इसमें भी मंथ की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या आया? 5 आया। क्या स्ट्रैटेजी सभी को समझ आ रही है? चलो अब ये वाला खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है? फरवर का मीनिंग होता है एंथुजियाज्म, जोश। फरवर इज व्हाट? जोश, एंथुजियाज्म। कोशिश करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो देखते हैं। अक्टूबर के जीएसटी इनफ्लोज इतने ऊपर थे, नवंबर के इतने ऊपर थे। जो रेवेन्यू था, पैसा जो आ रहा था, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक मीन्स जो अपनी कंट्री के अंदर ही हो रही है, उनसे वो इतना ऊपर था। हाईएस्ट था वो 14 मंथ्स में। फेस्टिव फर्वर, फेस्टिव एंथुजियाज्म जो था,
अच्छा, फरवर, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब फेस्टिवल में जो लोगों का जोश था, उस जोश ने क्या किया? ऐसा लग रहा है फेस्टिवल में लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, टोन पॉजिटिव होगी। चलो पढ़ते हैं। फेस्टिवल के जोश ने क्या किया, और यहाँ पे विच वर भी लिखा हुआ है। वर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन भी आएगा। वर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन भी आएगा। चलो देखते हैं। टैक्सपेयर की अपील पेंडिंग है, नहीं, अभी तो हम यहाँ पे कुछ रेवेन्यू के इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। फेस्टिवल के जोश की वजह से रेवेन्यू बढ़ा, तो यहाँ पे कुछ रेवेन्यू बढ़ने की बात होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। सम